कहते हैं कि बिना संघर्ष और तकलीफों का सामना किए जीवन में सफलता प्राप्त करना असंभव है। इंसान की तकदीर उसके अपने हाथ में होती है और मेहनत से इंसान अपने नसीब को बदल सकता है, चाहे भाग्य ने उसके लिए जो भी लिखा हो। आज की कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बेहद शिक्षाप्रद भी है, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा ज्ञान चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म हैं? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। एक गांव में रामू और शंभू नाम के दो सगे भाई रहते थे। रामू शंभू से 8 साल छोटा था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद शंभू ने ही रामू की परवरिश की थी। कुछ साल पहले एक भयानक सड़क हादसे में शंभू ने अपनी एक टांग खो दी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए मेहनत से घर चलाता था। दूसरी ओर रामू बेहद आलसी और गैर जिम्मेदार था। उसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी और जीवन को बस आराम से जीने का नाम समझता था। शंभू हर सुबह उसे उठाने की कोशिश करता, लेकिन रामू हमेशा बिस्तर में लेटा रहता। उसके लिए जीवन का मतलब केवल आराम करना था। शंभू उसे बार बार समझाता कि समय अमूल्य है और इसे बर्बाद करना मूर्खता है, लेकिन रामू पर इसका कोई असर नहीं होता। वह हमेशा कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी तो आराम करो। दिन बीतते गए, रामू की हालत बिगड़ती गई, जबकि उसके दोस्त जो मेहनत कर रहे थे अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रामू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। एक दिन शंभू से रहा नहीं गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रामू कब तक सोता रहेगा, अब तो उठ जा। रामू ने बिस्तर पर करवट बदलते हुए कहा, भैया सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते हो। शंभू ने तंज कसते हुए कहा, सुबह? तुझे पता भी है कि यह सुबह नहीं, दोपहर हो चुकी है। मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया था, वह भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन तेरी नींद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रामू को एहसास ही नहीं हुआ कि वह कितनी देर तक सोया रहा। वह हड़बड़ाते हुए बोला, क्या भैया आप दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हो? मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। शंभू ने हंसते हुए कहा, रामू पूरे गांव में तेरा नाम आलसीपन के लिए मशहूर हो चुका है। जब भी कोई तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन अब सच ये है कि मुझे हम दोनों का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है। अगर तुझे अब भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो मेहनत करनी ही होगी। एक दिन रामू सुबह देर से उठा। उसकी खांसी कई दिनों से उसे परेशान कर रही थी। शंभू ने उसे प्यार से कहा, रामू मैं चाहता हूं कि तू मेहनत करना शुरू कर दे ताकि तेरे लिए एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर सकूं। रामू ने अनमने ढंग से नाश्ता किया और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के रघु काका ने उसे देखकर कहा, अरे रामू इतनी देर से सोकर उठोगे तो बीमार पड़ जाओगे। रामू ने चिढ़कर कहा, रघु काका आपसे मतलब? मैं जल्दी उठूं या देर से, ये मेरी मर्जी। रघु काका को गुस्सा आ गया। बोले, इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है, लेकिन तेरा अपाहिज भाई दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाता है और तू दिन भर सोता रहता है। रामू को गुस्सा आ गया और वह बिना कुछ कहे जंगल की ओर बढ़ गया। उसने पेड़ के पास बैठकर गुस्से में कहा, गांव के लोग खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं आज इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांस फूलने लगी और थकान के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही मिनट में वह गहरी नींद में सो गया। कुछ घंटे बाद रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि सामने एक अजनबी बाबा खड़े थे जो मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने पूछा, बेटा
इतनी दोपहर में यहां जंगल में सो रहा है, कुछ काम नहीं करता? रामू ने लापरवाही से कहा। क्या करूं बाबा, काम की आदत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने से जल्दी थक जाता हूं। बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेहनत करने की आदत डालनी होगी। अगर सच में खुद को और अपने भाई को खुशहाल देखना चाहता है तो काम कर, मेहनत कर और फिर देख तेरी तकदीर कैसे बदलती है। रामू ने झुंझलाकर कहा, बाबा मुझे काम करना पसंद नहीं है, मैं तो बस पूरे दिन सोना चाहता हूं। मैं एक सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठा हूं और अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूं। बाबा ने गुस्से से कहा, तुम आलसी हो, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि सुधर जाओ, वरना मुसीबत तुम्हारे सर पर खड़ी है। रामू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कैसी मुसीबत बाबा, मुझे सोने दो। बाबा ने कहा, मेरे जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा मैंने कभी नहीं देखा। लकड़ियां काटने की बजाय सो रहा है। फिर बाबा ने अपने हाथ पीछे किए और एक नई कुल्हाड़ी निकालकर रामू को दी। यह कुल्हाड़ी बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियां जल्दी कटेंगी। रामू ने बेरुखी से कहा, नहीं चाहिए बाबा, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटूंगा। बाबा ने कहा, असल में तुम काम नहीं करना चाहते, अब तुम्हें समझाना बेकार है। इतना कहकर बाबा क्रोधित होकर वहां से चले गए और रामू ने फिर से सोना शुरू कर दिया। हर रोज की तरह रामू घर पहुंचा, लेकिन उसके पास लकड़ियां बहुत कम थीं। शंभू ने गुस्से से कहा, रामू रोज इतना कम लकड़ी लाता है तो घर कैसे चलेगा? रामू ने लापरवाही से कहा, भैया कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी, इसलिए ज्यादा लकड़ियां नहीं काट पाया। शंभू ने गहरी सांस ली और कहा, रामू तुम रोज कोई ना कोई बहाना बना लेते हो, इस तरह हम कब तक गुजारा करेंगे? रामू ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं भैया, कल ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा। इतना कहकर रामू घर चला गया, खाना खाया और सो गया। अगले दिन रामू अपनी आदत के अनुसार दोपहर तक सोता रहा। जब वह उठा तो हमेशा की तरह जंगल जाने के बजाय पास के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इस बीच शंभू की खांसी लगातार बढ़ती गई। अब तो वह रात को भी बुरी तरह से खांसने लगा था। एक सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि शंभू अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। रामू ने हैरानी से कहा, भैया आप हमेशा मुझे जल्दी उठने के लिए कहते हो, लेकिन आज आप खुद अब तक सोए हुए हो, आपने तो नाश्ता भी नहीं बनाया। शंभू ने कमजोर आवाज में कहा, रामू मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, चाहकर भी उठ नहीं पा रहा हूं। तू एक काम कर, बाजार से कुछ खा पी लेना। इतना कहते ही शंभू को जोर जोर से खांसी आने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर रामू घबरा गया और शंभू का हाथ पकड़कर बोला, भैया ये क्या, आपके मुंह से खून आ रहा है? शंभू ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं रामू, हल्का फुल्का बुखार है, कभी कभी खांसी में खून आ ही जाता है। लेकिन इस बार रामू ने अपने आलसी स्वभाव को किनारे रखते हुए कहा, नहीं भैया, अब मैं आपको ऐसे नहीं रहने दूंगा, आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। रामू भले ही आलसी था, लेकिन वह अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। रामू जबरदस्ती शंभू को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने शंभू की जांच की और गंभीर स्वर में कहा, शंभू की हालत ठीक नहीं है, उसके फेफड़े बहुत कमजोर हो चुके हैं, इसे बचाने के लिए जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। रामू ने घबराकर पूछा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन का खर्च कितना आएगा? डॉक्टर ने कहा, कम से कम 50,000 रुपए। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बोला, डॉक्टर साहब मैं 1 हफ्ते के अंदर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। रामू अपने भाई को घर ले आया और अब उसे अपने आलसी स्वभाव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत गांव के मुखिया के घर का रुख किया। मुखिया ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अरे रामू, आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल आया? रामू हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है, मैं बदले में कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। मुखिया ने हंसते हुए कहा, अरे रामू, तुझे काम करवाना? जो खुद के लिए लकड़ियां नहीं काट सकता वह मेहनत का काम क्या करेगा? मुझे माफ कर, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। रामू निराश होकर वहां से चला गया और रघु काका के पास पहुंचा। रघु काका के पास बहुत सारी खेती थी।
रामू ने उनसे मदद की गुहार लगाई। रघु काका, मेरे भाई की जान बचाने के लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए। आप जितने साल चाहें मैं आपके खेतों में मेहनत से काम करूंगा। रघु काका ने ठाका लगाते हुए कहा, अरे रामू, तेरा आलसीपन तो सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी मशहूर है। तू खेतों में क्या खाक काम करेगा? चल भाग यहां से। रामू निराश होकर रोता हुआ जंगल पहुंचा और एक बड़े पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। उसने बिना रुके कई घंटे तक लगातार मेहनत की। पसीने से तर रामू खुद से कहने लगा, काश मैं पहले ही मेहनत करनी सीख ली होती तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा यह आलसीपन मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। तभी रामू के कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वही साधु बाबा उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, मैंने तुझे कहा था ना कि मुसीबत तेरे सिर पर मंडरा रही है, लेकिन तूने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब देख, तेरा भाई जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं जानता हूं कि मैं आलसी था, लेकिन अब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, बस मेरे भाई को बचा लीजिए। बाबा ने रामू को प्यार से देखा और बोले, अब भी देर नहीं हुई है बेटा। तू सच्चे मन से मेहनत कर, अपनी जिम्मेदारियों को निभा, खुद पर विश्वास रख, तेरे कर्म तुझे जरूर फल देंगे। रामू ने साधु बाबा के चरण छुए और बोला, बाबा, मैं अब सच में मेहनत करूंगा। अपने भाई को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। इसके बाद रामू ने बिना समय गंवाए लकड़ियां काटनी शुरू की। उसने दिन रात मेहनत की और एक हफ्ते में 50,000 रुपये इकट्ठा कर ली। उसने डॉक्टर के पास जाकर शंभू का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन सफल हुआ और कुछ ही हफ्तों में शंभू पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक दिन रामू अपने भाई के साथ घर के बाहर बैठा था। शंभू ने मुस्कुराकर कहा, रामू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपनी आलसी प्रवृत्ति को त्याग कर मेहनत करने का रास्ता चुना। यही असली ताकत है। रामू ने शंभू के हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया, यह सब बाबा की सीख का परिणाम है। उन्होंने मुझे समय रहते संभाल लिया, नहीं तो शायद आज मैं अकेला होता। अब मैं अपनी मेहनत से खुद अपनी तकदीर लिखूंगा। रामू की मेहनत रंग लाई थी। उसने अपनी आलसी आदत को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया।